नमस्कार। अड्डा पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह गई है, बाकी सब का साथ छूट गया है? बड़ी बातें होती थी। एक सामाजिक न्याय की बात की जाती थी और सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए इन सब पार्टियों का उदय हुआ था। लेकिन ये स्वीकार किया जाता था पार्टी के अनऑफिशियल उस पर कि समाजवादी पार्टी का जो मेजर सपोर्ट बेस है वो यादव और मुसलमानों का है। उन सीटों पर भी वो चुनाव जीत जाती है जहां दूसरे जाति के वोटर होते हैं, उनका वोट जुड़ जाता है, प्लस यादव और मुसलमान मिलके अन्य जातियों के कैंडिडेट्स को भी जिताते हैं। लेकिन हम ये अचानक फिलॉसफिकल डिबेट में क्यों हैं? अड्डा पर हम बहुत सारे इस तरह की बात भी करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अभी एक नेता हैं उनके, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और बहुत नाराजगी के साथ पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़ी ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम पर एक राजनीतिक दल भी गठित कर लिया। अब ये राजनीतिक दल गठित करने के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा उन्होंने किया और क्यों हम समाजवादी पार्टी की चर्चा आज कर रहे हैं? देखिए, 2024 के चुनाव घोषित होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं और जो समाजवादी पार्टी है उसका अपना जो एक वोटर बेस था वो ओबीसी वोटर्स के साथ साथ मुसलमानों को लेकर के वो चुनावी समर में कूदती थी और उसकी चुनावी बैतरणी बहुत बार पार लगी। लेकिन अचानक सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और लगातार वो चुनाव एक के बाद एक हार रही है। लेकिन हम अभी हाल फिलहाल के डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को नेल्सन नंबर्स मिले थे। नेल्सन नंबर मतलब 111, लॉर्ड नेल्सन के नाम पर इसको दिया जाता है, जिसको बड़ा अनफॉर्चुनेट नंबर माना जाता है। खैर, वो सुपरस्टिशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन इन नंबर्स के बाद समाजवादी पार्टी का साथ सबसे पहले किसने छोड़ा? सुभाषपा, जो योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े आलोचक थे। वो सबसे ज़्यादा भला बुरा योगी आदित्यनाथ को कहते थे, लेकिन उनकी एनडीए में वापसी हो गई है और वो अब एनडीए का हिस्सा है। तो सुभाषपा के आने के बाद जो ओम प्रकाश राजभर है या राजभर समाज की वो पार्टी है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बार दोबारा 300 सीट पार करने से रोक दिया था। पूर्वांचल में उन्होंने अपनी पकड़ के कारण उन्होंने ऐसा किया। दूसरा बड़ा झटका जो लगा वो है आरएलडी का जाना। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, उनको 7 सीट दे दी। लेकिन आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने 3 सीटों पर जीत को ज़्यादा तवज्जो दिया, बल्कि 7 सीटों पर हारने की बजाय। तो दूसरा झटका समाजवादी पार्टी को आरएलडी और जाट वोटों के नाम पर लगा। तीसरा महत्वपूर्ण झटका जो है वो जमुना पार का इलाका जो है, फतेहपुर और इस सब बनारस से लेकर के फतेहपुर तक का इलाका जो है, उन क्षेत्रों में प्रभावी रही सोनेलाल पटेल की पार्टी। उनकी पार्टी में भी विभाजन हो गया है और एक हिस्सा जिसको अपना दल कमेरावादी बोला जाता है, उसकी नेता हैं पल्लवी पटेल, जो सिराथू से एमएलए हैं। उन्होंने स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराया था, एक बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने विद्रोह का बिगुल समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया है और उन्होंने बोला है ये कि ये जो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लेकर के एक राजनीति हो रही थी, उसमें कहाँ है जब उन्होंने जया बच्चन को राज्यसभा भेजने की बात की, रामजी सुमन को भेजने की बात की और एक पूर्व मुख्य सचिव को भेजने की बात की, जो कि किसी हिसाब से
इस समीकरण में नहीं बैठते हैं, और उनको जब भेजा गया तो ये एक बड़ा मसला उन्होंने खड़ा कर दिया और उन्होंने बोला कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट करें, और अपना दल कैमरावादी समाजवादी के जो एमएलएज हैं उन्होंने चुनाव तो लड़ा था समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वो अपनी उनकी एक पहचान है। अब इनसे अलग एक और महत्वपूर्ण मामला है मुसलमानों के वोट का। उनके साथ के बहुत सारे मुसलमान, कम से कम 2 मुसलमान बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, रिज़ाइन कर दिया है। उनमें से एक का नाम है सलीम शेरवानी, जो कई बार के सांसद हैं। तो ये एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अगर मुसलमान के वोट में भी डिवीज़न होता है और इस तरह का मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हितों के भी खिलाफ बात कर रही है, तो मुसलमानों के पास कौन सा ऐसा ठौर है, कौन सी ऐसी जगह है जहां उनको शरण मिलेगी। कांग्रेस को वोट देंगे तो वो वेस्ट जाएगा। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय है, दिख रही है, उनका चुनाव में अभी कोई अभिरुचि नहीं दिख रही है। इन परिस्थितियों में अगर ये देखा जाए कि उनसे राजभर वोट निकल गया, जाट वोट निकल गया, मौर्य वोट स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर निकल गया, मौर्य समाज का और के पटेल समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ है, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल के कारण और केशव प्रसाद मौर्य के कारण। अब सलीम शेरवानी जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ये सब ये दिखाता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अब केवल यादव सपोर्ट बेस है, और जिस तरह से उनके प्रवक्ता आजकल न केवल हिंदू समाज की बल्कि अभद्रता से व्यवहार करते हैं मीडिया डिबेट्स में, उससे एक इमेज जो जाती थी कि उनको एक सपोर्ट करने के लिए उनके साथ लोग खड़े होंगे जो बीजेपी से या कांग्रेस से अलग हैं, जो वहाँ नहीं वोट करना चाहते हैं, वो एक और अलग एक और राजनीतिक संकट या मुश्किल पैदा कर रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए कि वो गाली गलौच आकर के टीवी डिबेट्स पर करते हैं, तो कम से कम सभ्य लोग उनके साथ उस तरह से नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इन जातीय समीकरणों को देख लें तो क्या अब ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादवों के वोट चाहिए, वो सिर्फ यादवों की पार्टी बन करके रह गई है? ये चर्चा मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, अड्डा के दर्शकों पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। जब आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम ज़्यादातर लोग पहुंच पाएंगे। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।